क्या हो जब एक साइंटिस्ट का साइको दिमाग कुछ ऐसा क्रिएट कर दे जो दुनिया के लिए खतरा साबित हो जाए। क्या हो कि जब एक साइंटिस्ट का साइको दिमाग मौत पे विजय प्राप्त करने की कोशिश करे। आज की स्टोरी इसी टॉपिक पे है। यकीन मानो मेरे दोस्त, जब आप इस स्टोरी को सुनोगे तो आपके दिमाग में एक ऐसी इमेजिनेशन होगी कि अगर ऐसा वास्तविकता में कुछ हुआ तो क्या जीवन समाप्त हो जाएगा। और जो हम मूवीज में देखते हैं या जो हम इमेजिनेशन करते हैं, क्या वो सच होने लगेगी। आइए जानते हैं और ले चलता हूँ आपको एक ऐसे सफर पर जहां डर और सस्पेंस हमेशा आपके आसपास बना रहेगा। ये साइंटिस्ट जो है, ये साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट। रॉबर्ट एक ऐसा साइको साइंटिस्ट है जो ये चाहता है कि मैं हजारों सालों तक जिंदा रहूं, जो ये चाहता है कि मेरी मौत कभी ना हो, जो ये चाहता है कि मैं अपने बॉडी के कोई भी पार्ट यदि खराब हो तो उसको ठीक कर सकूं, रिपेयर कर सकूं और मेरी जो लाइफ है वो हजारों लाखों सालों तक रहे। लेकिन मौत पे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, यही हकीकत है। आज तक कोई नहीं कर पाया, अब कौन कर लेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रॉबर्ट की एक साइको थ्योरी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा कर क्यों रहा है और अगर वो कर रहा है तो कितना ज़्यादा सफल हो सकता है। रॉबर्ट जो है वो ये सोचता है कि अगर ऐसा कुछ मैं डेवलप कर दूं जो मेरी बॉडी में कोई भी डैमेज पार्ट है, खराब पार्ट है, उसको जाके रिपेयर कर दे तो मेरी जो लाइफ है वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। रॉबर्ट ये सोचता है कि अगर कुछ ऐसा क्रिएट हो गया जो कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करता रहे, टाइम टू टाइम सर्विस देता रहे, तो नो डाउट जो ह्यूमन बॉडी है, जो एक मशीन है, वो लाखों सालों तक चलाई जा सकती है। ऐसा ही सोचते सोचते रॉबर्ट एक्सपेरिमेंट करने लगा और बहुत सारी चीज़ें वो देख रहा था। साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक बार नहीं, हजार बार नहीं, लाख बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब कहीं जाके किसी चीज़ को अप्रूव करते हैं कि हाँ ये सफलतापूर्वक हो गई। रॉबर्ट का जो एक्सपेरिमेंट था वो एकदम अंडरग्राउंड था, किसी को भनक तक नहीं थी कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि ये लॉ के खिलाफ था। ठीक है, कानून नहीं कहता है कि आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे। अब रॉबर्ट क्या करता था कि उसने, जैसे वो एक्सपेरिमेंट करता था, जब वो एक ऐसी मेडिसिन क्रिएट कर रहा था जो ह्यूमन बॉडी में जाके उसको रिपेयर कर सके, और तो उसको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए रियल में ह्यूमंस की आवश्यकता होती थी, और वो भी जीते जागते इंसान। तो रॉबर्ट ने क्या किया, रॉबर्ट रात को निकल के वो किडनैपिंग करने लगता था कि कोई भी मिल जाए, चलता फिरता अकेला इंसान, उसको किडनैप कर लेता था और उसको अपने जो लैब है उसके अंदर लेके आ जाता था। लैब में लेके आने के बाद वो उस पर एक्सपेरिमेंट करता। एक्सपेरिमेंट फेल होते गए, लोग मरते गए, लोग शहर से गायब होते गए, किसी को पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। अब एक इतने बड़े शहर में यदि कुछ लोग गायब हो जाते हैं तो इतनी बड़ी हवा नहीं फैलती, बट हाँ, पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज होने लगी, सरकार की नज़रों में बातें आने लगी, बट फिर भी इतना बड़ा कोई नहीं हो रहा था एक्शन कि लोगों को ढूंढने में पूरी जी जान लगा दी जाए। क्योंकि आप देखोगे कि जब रॉबर्ट एक्सपेरिमेंट करता था तो उसका एक एक्सपेरिमेंट पूरा होने में 15 से 20 दिन लगते थे, कई कई महीना भी लग जाता था। तो महीने भर में एक आदमी का गायब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिख रही थी लोगों को। जब धीरे धीरे ये चीज़ कंटिन्यू होते रही 6 महीने, साल भर तक, तब लोगों को थोड़ा डाउट हुआ और लोग सीरियस होने लगे। गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि आप रात में अकेले ना निकले, छोटे बच्चों को बाहर अकेले ना निकलने दें, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास दिखता है जो कि शक करने योग्य है, जिस पे आप शक कर सकते हैं, तो तुरंत पुलिस को खबर दें। अब ये बात बहुत ज़्यादा फैल गई और रॉबर्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई लोगों को किडनैप करने की, बट फिर भी रॉबर्ट जैसे तैसे करके लोगों को किडनैप करता रहा और अपना एक्सपेरिमेंट उसने जारी रखा। अब एक टाइम ऐसा आता है जब रॉबर्ट का एक्सपेरिमेंट जो है ना वो सफल होने लगता है। 1.5-2 साल के बाद रॉबर्ट का एक्सपेरिमेंट सफल होने लगता है। रॉबर्ट देखता है कि ह्यूमन बॉडी में जब वो अपनी दवाई इंजेक्ट कर रहा है
तो ह्यूमन बॉडी एकदम से जो झुर्रियों वाली जो बॉडी है वो उसकी झुर्रियाँ कम हो रही हैं, वो यंग होता जा रहा है, स्किन टाइट हो रही है और वो एक अच्छा ग्लो उसके चेहरे पर आ रहा है। तो इस तरीके की वो एक्सपेरिमेंट जब देखता रहा, फाइनली वो दिन आया 2.5 साल के बाद जब रॉबर्ट का एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। फाइनली वो टाइम आया जब रॉबर्ट ने मौत को जीत लिया। अब क्या ये मौत को जीतना वास्तविकता में सही भी था या केवल एक रॉबर्ट का भ्रम था या कोई नई मुसीबत आने की चेतावनी? इसको समझो। जब रॉबर्ट को लगा कि हाँ मैंने मौत को जीत लिया, मैंने 2-4 लोगों को जवान बना दिया, तो उसने ये सोचा कि जो जिंदा है वो जवान बन गए, वो तो एक्सपेरिमेंट ठीक था। क्यों ना जिन लोगों को मैं अब तक मार चुका हूँ एक्सपेरिमेंट करने पर, यदि ये दवाई उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो कैसा होगा? तो क्या वो भी जिंदा हो सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? तो रॉबर्ट ने आखिरकार वही किया जिसका डर था। वो जो मृत शरीर थे, जो डेड बॉडीज थी, उनके अंदर वो दवाई इंजेक्ट की। और दवाई इंजेक्ट करते ही रॉबर्ट देखता है कि उनकी बॉडी में हलचल हो रही है। वो बॉडीज जो 6 महीने, साल भर पहले, 2 साल पहले मर चुकी हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं है, और अब उनमें हलचल हो रही है। तो रॉबर्ट को लगा कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल हो गया। लेकिन रॉबर्ट को क्या पता था कि वही एक्सपेरिमेंट इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। जब रॉबर्ट देखता है कि लोग जिंदा हो रहे हैं तो रॉबर्ट ये सोचता है क्यों ना ये जो मेडिसिन है ये मैं अपने ही बॉडी में इंजेक्ट कर लूँ ताकि मैं हमेशा जवान रहूँ। तो उसने वही किया क्योंकि वो साइको था। अब साइको था तो उसने वही इंजेक्शन जो था वो अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। इंजेक्ट करते ही जो दवाई उसके शरीर में जाती है तो उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगनेस आ रही है। उसे ये लगा कि हाँ अब जो मेरी लाइफ है वो एकदम सही दिशा में जा रही है और मैं इतनी उम्र जी चुका हूँ और जीऊँगा। और जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरे शरीर में कोई पार्ट है जो डैमेज हो रहा है, जो ख़राब हो रहा है, मैं फिर से ये दवाई ले लूँगा, मैं फिर से अपने आप को रिपेयर कर लूँगा, फिर और लाइफ जीऊँगा। तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल हो गया। अब रॉबर्ट ये चाह रहा था कि ये जो मेडिसिन है ये सरकार तक ना पहुंचे या दुनिया के सामने ना आए, क्योंकि यदि ये दुनिया के सामने आ जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार उस पर अपना हक जता लेगी और रॉबर्ट को जेल भी हो सकती है। तो रॉबर्ट ने वो जो मेडिसिन थी उसको डिस्ट्रॉय कर दी और इतनी ही रखी जितना उसके काम आ सके। लेकिन कहते हैं ना जब कुदरत को कुछ और मंजूर होता है तो वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। अब जब रॉबर्ट ने ये सारा काम किया और वो जब रात को सोने के लिए अपने रूम के अंदर जाता है, जाकर वो सो जाता है लगभग लगभग 1:30-2 बजे के करीब, उसको एक अजीब सी ना आवाज़ सी सुनाई देने लगी है, जैसे कोई भेड़िया या कोई होता है ना घुड़ घुड़ करते हैं, घुर्राते हैं, वो इस तरह की। अब रॉबर्ट को ये लगा कि हो सकता है कोई जंगली जानवर घर के आसपास हो, क्योंकि रॉबर्ट जहाँ रहता था वो एक तो बर्फीला इलाका, ऊपर से चारों तरफ पहाड़े। और जो ये कहानी हम बता रहे हैं ये कहानी यूरोप की है। यूरोप में आप देखते हैं कि जंगली जानवर आराम से घर के आसपास आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, जिनका घर खासकर पहाड़ पे होता है। तो रॉबर्ट को यही लगा कि हो सकता है कोई जंगली जानवर हो जो ऐसे घुर्रा रहा हो या कोई शिकार कर रहा हो। तो रॉबर्ट उसको अवॉइड करता है और अपने दोबारा सो जाता है। वहीं पर ही वो जो आवाज आ रही थी वो मल्टीप्लाई होती चली गई। जहां एक आवाज आ रही थी वह 4 आने लगी, 8 आने लगी, 12 आने लगी। रॉबर्ट डर के उठ के बैठा और जब वो डर के उठ के बैठता है तो लाइट खोलने जाता है, जो लैंप होता है ना उसके बेड के पास। तो लाइट जब स्विच ऑन करता है, स्विच ऑन करते ही वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, एकदम से डर जाता है कि उसके जो हाथ हैं वो इतने बुरे हो गए हैं जैसे बहुत सारी खाल ही खाल उसके हाथों में आ गई हो, एकदम कुरूप टाइप के। तो वो ये देखता है कि ये मेरे हाथों को हुआ क्या, हुआ क्या। अब ये देखते देखते वो शीशे में जाके खुद को देखने की कोशिश करता है। तो वो शीशे में देखता है तो उसका चेहरा एकदम ऐसा डरावना सा ज़ॉम्बी टाइप का। वो रॉबर्ट ज़ॉम्बी बन चुका था। और जब वो देखता है कि बाहर किसकी आवाज़ आ रही है तो बाहर खिड़की पे वही लोग थे जो एक्सपेरिमेंट के कारण मर चुके थे और
जिनको रॉबर्ट ने इंजेक्शन लगा के दोबारा जिंदा करने की कोशिश की थी, या जो एक्सपेरिमेंट करते टाइम जिनके बॉडी में वो दवाई इंजेक्ट की थी, वो सारे के सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे और सारे के सारे रॉबर्ट के घर के चारों तरफ आ गए। रॉबर्ट डरा हुआ, खुद तो ज़ॉम्बीज है ही, लेकिन उसके अंदर एक सेंस जो होता है ना वो बाकी था, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस, वो उसमें बाकी था। इसलिए वो डर रहा था बार बार कि ये ज़ॉम्बीज मुझे मार देंगे। लेकिन रॉबर्ट को क्या पता था कि जिन ज़ॉम्बीज से वो डर रहा है वही ज़ॉम्बीज उसके अंदर भी। अब ज़ॉम्बी जब आए तो उन्होंने शीशा वीशा तोड़ दिया कमरे का और वो अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद उनमें से एक ज़ॉम्बी होता है जो रॉबर्ट को यहाँ से पकड़ लेता है गर्दन से, और गर्दन से पकड़ के जो उसके नाखून होते हैं वो रॉबर्ट के गले में फंसा देता है। ये देखते ही जैसे रॉबर्ट का ब्लड जो होता है वो जब गर्दन से बाहर निकलता है ना, उस समय रॉबर्ट पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाता है, पूरी तरीके से ज़ॉम्बी। और वो ज़ॉम्बीज, रॉबर्ट ज़ॉम्बी जो है वो बाकी ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर अपना शिकार ढूंढने निकलते हैं। अब सस्पेंस ये था कि वो सारे के सारे जो ज़ॉम्बीज थे वो उन्हीं को अपना शिकार बना रहे थे जो रात में बाहर निकलते हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे वो जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो कहीं ऐसी जगह चले जाते थे जहां दिन का उजाला, दिन की रोशनी उन पे ना पाए। अब ये जो पूरा सिस्टम था जो ज़ॉम्बीज का, जो वो सारे फैल चुके थे शहर में, ये पता लगता है एक पुलिस ऑफिसर को जो जिसका नाम होता है डेविड। डेविड पुलिस ऑफिसर को जब ये सारी चीज़ें मालूम पड़ती है कि ऐसे ऐसे शहर में ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, तो ज़ॉम्बीज से आखिर बचा कैसे जाए उसके बारे में जो डेविड है वो सोचता है। और जो ज़ॉम्बीज है उनके लिए सरकार ये अनाउंस करती है कि रात के टाइम पे कोई बाहर ना निकले और अपने घरों के बाहर हमेशा लाइटें जलाए रखें, क्योंकि लाइट के रोशनी में ज़ॉम्बीज नहीं आ रहे हैं। ये सरकार ने अनाउंस भी किया। और डेविड जो था वो हमेशा अपने पास एक बड़ी टॉर्च रखता था ताकि वो जैसे कोई ज़ॉम्बी जाए तो उनको दूर रख सके। केवल रोशनी से ही वो ज़ॉम्बीज दूर हो रहे थे। अब एक ऐसा टाइम आता है जब जो डेविड है वो आराम से अपने जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ज़ॉम्बीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि उनको कैसे मारा जाए, और वहीं उसके पीछे एक जोर से आवाज़ आती है जैसे किसी ने उसके जो पुलिस स्टेशन का विंडो है उसको तोड़ दिया। अब जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करने आ रहे हैं। उसके हाथ में टॉर्च थी। वो टॉर्च, अब एक टॉर्च से आप सोच के देखो कि कैसे 20-25 नहीं 500,000 ज़ॉम्बीज को दूर कर पाओगे, नहीं कर पाते। फिर भी जो डेविड होता है वो कोशिश करता है कि मैं इन सबको दूर रखूं, और वो फिर भागता है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। फिर वो एक गाड़ी देखता है, गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और गाड़ी को लेके वो चला जाता है। अब उसके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी आ रहे हैं। अब ज़ॉम्बीज ऐसा नहीं है कि वो कोई सुपरमैन है कि वो भाग के गाड़ी को पकड़ लेंगे। वो जो उनकी चलने की स्पीड है उसी में ही चलते चलते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जो डेविड है वो अपनी गाड़ी भगाए जा रहा है। फिर डेविड को एक चीज़ मालूम पड़ती है कि ये जो ज़ॉम्बीज हैं इनको यदि तुम इकट्ठा करके मार दोगे तो ही ये मर सकते हैं, अकेले ज़ॉम्बीज को मारना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो डेविड क्या करता है, इन सारे ज़ॉम्बी अपनी गाड़ी स्लो करता है और इन सारे ज़ॉम्बीज को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगता है अपने पीछे। उसकी गाड़ी स्लो चल रही है, एक दूरी पे चल रही है कि ज़ॉम्बीज उसके ऊपर अटैक ना कर पाए, और ऐसा करते 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 वो अपनी गाड़ी को धीरे धीरे ले जाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। वहाँ एक बंद गोडाउन टाइप का होता है, फैक्ट्री टाइप की, थोड़ी दूरी पर, जहाँ पे रॉबर्ट इन सारे ज़ॉम्बीज को लेके उनके अंदर घुस जाता है। अब ज़ॉम्बीज के अंदर सेंस नहीं होता, दिमाग नहीं होता, वो केवल अपने शिकार के पीछे लगे रहते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि आगे उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। डेविड ने दिमाग लगाया। डेविड एक बहुत ही हॉनेस्ट और बहुत ही पावरफुल पुलिस ऑफिसर था। वो जब उन सारे ज़ॉम्बीज को एक गोडाउन के अंदर लेके चला गया, लेके जाने के बाद वो कोई एक कमरा सा होता है वहाँ छुप जाता है वो।
सारे ज़ॉम्बी ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मेरा शिकार। वो सारे के सारे उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। गाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद जो डेविड जो दूसरे रूम में था उसकी विंडो से कूदता है बाहर की तरफ और विंडो को बंद करता है, और दूसरी तरफ आके जो गेट होता है गोडाउन का उसको बंद करता है। अब जब गेट बंद होता है तो ज़ॉम्बीज़ को मालूम पड़ जाता है कि डेविड बाहर है, और उस सारे के सारे गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, डेविड के पीछे जाने की कोशिश करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। वहीं डेविड क्या करता है कि उस गोडाउन के अंदर, जो वो गोडाउन था ना, वो था जहाँ पे ऐसा गोडाउन जहाँ पे पेट्रोल वगैरह को कैरी करके रखा जाता था। वो उस गोडाउन के अंदर आग लगा देता है। पूरा जो गोडाउन है वो जल के एकदम भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, और वहीं सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं। अब ये देख के उसको तसल्ली आती है कि चलो अच्छा है कि ज़ॉम्बीज़ मर गए। और जैसे पीछे मुड़ के देखता है ना कि चलो अब अपने घर चलते हैं, तो वहाँ पे रॉबर्ट साइंटिस्ट खड़ा हुआ था, जो ज़ॉम्बीज़ का कह सकते हैं क्रिएटर था, बॉस था, और सबसे पावरफुल ज़ॉम्बीज़ था वो। अब डेविड जब ये देखता है कि रॉबर्ट साइंटिस्ट जो सामने खड़ा हुआ है और वो उसको मारने के लिए आ रहा है, तो डेविड को समझ में आता है कि इसको ऐसे जला के नहीं मारा जा सकता, क्योंकि इसके अंदर जो दवाई इंजेक्ट है वो इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे जा रही है बार 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 बार। और वहीं जब वो देखता है कि यार ये तो चलो इससे तो लड़ रहे, एक आदमी से तो वो लड़ रहा है ज़ॉम्बी से, वहीं वो देखता है कि पीछे भी कुछ आवाज़ें आने लगी दोबारा। तो वो होते हैं ना, फाइट होती है कि दोनों हाथ पकड़ रखे हैं रॉबर्ट के, और डेविड जब फाइट करते करते पीछे मुड़ के देखता है तो वो ज़ॉम्बी जो जले हुए हैं वो खड़े होके डेविड को मारने के लिए आ रहे हैं। अब डेविड को खौफ तो था, डर तो था, पूरा डर था, लेकिन जैसे तैसे करके वो रॉबर्ट को धक्का मार के वहां से भागता है। और जब वो वहां से भागता है तो भागते 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 वो रॉबर्ट साइंटिस्ट की लैब के अंदर जा घुसता है। लैब के अंदर जाने के बाद उसको पता नहीं था कि रॉबर्ट साइंटिस्ट की ही लैब है। तो डेविड वहाँ पे थोड़ी चैन की सांस लेता है, और उसको ये मालूम पड़ता है कि हाँ अब थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, अब ज़ॉम्बीज़ अटैक नहीं करेंगे या यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। वो फिर चैन की सांस लेता है, और वो फिर ये कुछ ढूंढ रहा होता है कि ये पहली बात तो वो देखता है कि मैं कहाँ हूँ, उसको ये नहीं मालूम। फिर जब उसको मालूम पड़ता है कि एक साइंटिस्ट की लैब है, तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, यार ऐसी कौन सी लैब है जो अंडरग्राउंड है, जिसके बारे में आज तक गवर्नमेंट को नहीं पता या पुलिस स्टेशन में किसी को नहीं पता। तो उसको ये डाउट होता है कहीं ना कहीं रॉबर्ट साइंटिस्ट की लैब। उस लैब के अंदर ही ज़ॉम्बीज़ को मारने का वो फॉर्मूला ढूंढने लगता है कि यार कुछ तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। बट रॉबर्ट साइंटिस्ट ने पूरा का पूरा जो फॉर्मूला था उसको ख़त्म कर दिया था, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। लेकिन कुदरती कहते हैं कि जब ईश्वर को कुछ करना होता है, हेल्प करनी होती है, कहीं ना कहीं से कर ही देते हैं। तो वो मेडिसिन मिलती है जिससे ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ बने। अब वो मेडिसिन लेकर वो भागता है। अब दिन था तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। डेविड जो होता है वो वैक्सीन को लेके, जो दवाई होती है उसको लेके भागता है, और रॉबर्ट और वो सारे जो ज़ॉम्बीज़ थे वो तो दिखे नहीं, क्योंकि दिन में वो बाहर निकलते नहीं थे। अब डेविड जब उस दवाई को लेके बाहर निकल जाता है तो जो ऑफिशियली जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास जाता है, और उन साइंटिस्ट को बताता है कि ऐसे ऐसे एक ये रॉबर्ट नाम का साइंटिस्ट था जिसने सबको ज़ॉम्बीज़ बनाया, और ये मेडिसिन का हमें एक सैंपल मिला है, छोटी सी शीशी। तो बाकी सारे साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं, और जैसे तैसे करके एक मेडिसिन तैयार करते हैं कि इस मेडिसिन से कोई भी नया जो ज़ॉम्बीज़ बना होगा उसको लगाओगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो पुराने ज़ॉम्बीज़ हैं उनका इलाज नहीं हो सकता। उनका सिर्फ एक इलाज है, उनको सूरज की रोशनी में लाया जाए। फिर डेविड बोलता है कि साइंटिस्ट को कि आप ऐसा कोई दवाई बना सकते हैं क्या जिससे कि कोई ज़ॉम्बीज़ अगर मेरे पे अटैक करे तो मैं ज़ॉम्बीज़ ना बन पाऊँ। साइंटिस्ट ने कोशिश की, कोशिश करने के बाद साइंटिस्ट ने 2-3 दिन का टाइम लिया। 2-3 दिन के टाइम के अंदर एक नहीं, कम से कम 15-20 साइंटिस्ट मिलके उन्होंने उस दवाई को बनाया। हम कह सकते हैं एंटीडोज बनाया, जो कि डेविड की बॉडी में इंजेक्ट किया ताकि कोई ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक करे तो वो वायरस जो है
वो डेविड की बॉडी में जाके उसको रॉबर्ट जैसा ज़ॉम्बी ना बना दे। तो वो इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है कि डेविड सोचता है कि अब मैं इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दूंगा। लेकिन डेविड ने एक प्लानिंग की। प्लानिंग ये थी कि सारे ज़ॉम्बीज़ को मैं ऐसे समय पे बुलाऊंगा जिस समय थोड़ा उजाला भी हो रहा हो, है ना, और इतनी ज़्यादा अंधेरी रात ना हो, यानी लगभग लगभग 4-5 बजे के करीब में इन लोगों को बुलाने की कोशिश करूंगा और इनको इतनी दूर ले जाऊंगा जहाँ से ये छुप ना सके, जहाँ कोई ऐसी जगह ना हो, कोई गोडाउन ना हो, कोई रूम ना हो या कोई बेसमेंट ना हो जहाँ पे ये जाके छुप जाए। तो अगले ही दिन डेविड ने ऐसे ही किया, मतलब रात के टाइम पे। लेकिन वो ढूंढ रहा था कि ज़ॉम्बीज़ मिलेंगे कहाँ, मिलेंगे कहाँ, मिलेंगे। तो उसको एक ये पता लगता है कि हाँ कहीं पे कोई ज़ॉम्बीज़ हैं जो लोगों को, इंसानों को ज़ॉम्बी बना रहे हैं। तो वो वहाँ जाता है और वहाँ जाके उनको पत्थर मारने लगता है ज़ॉम्बीज़ को। अब ज़ॉम्बीज़ के पत्थर तो लगेंगे नहीं, लेकिन उनका जो ध्यान है वो सारा का सारा डेविड की तरफ हो गया। वहीं उन्हीं ज़ॉम्बीज़ के बीच में रॉबर्ट साइंटिस्ट भी था जो ज़ॉम्बीज़ बन चुका था। अब डेविड जब उनको पत्थर मारता है, पत्थर मार के उनको अपने तरफ बुलाने की कोशिश करता है और वो भागता है। अब सारे ज़ॉम्बीज़ 500,000 ज़ॉम्बीज़ जो डेविड के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और डेविड है वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। अब डेविड उन सबको एक ऐसी जगह पे लेके आ जाता है जहाँ पर कोई भी बेसमेंट, गोडाउन, कोई शॉप कुछ भी नहीं था। बिल्कुल खाली खाली जगह थी जहाँ सूरज की रोशनी सीधी आ सकती थी। अब डेविड काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि उसको भागते भागते ही पूरा 1-1.5 घंटा हो गया था। ज़ॉम्बीज़ उस पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, उसको जख्मी कर देते हैं। अब वो उनसे एकदम आँख चुरा के तो भाग नहीं सकता, वरना जो ज़ॉम्बीज़ हैं उनको इधर उधर वो सारे के सारे भागेंगे और अपना अपना बचाव करेंगे। तो सारे के सारे जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो डेविड के ऊपर जब अटैक कर रहे होते हैं तो उनसे लड़ रहा होता है। लड़ते 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 एकदम से ही सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है, सूरज की रोशनी आने लगती है। तो सूरज की रोशनी आने के टाइम पे जो सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो इधर उधर भागते हैं, जैसे तैसे करके वो खुद को बचा लें। लेकिन वहीं जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो डेविड की एक प्लानिंग थी, जिसने सारे पुलिस ऑफिसर्स को बता रखा था कि जब ये लोग मेरे पे अटैक कर रहे हो और इधर उधर भागने की कोशिश करें जब सूर्य को देख के, तो तुम चारों तरफ खड़े होके जो लाइटें हैं उनको ऑन कर देना। तो सारे के सारे अपनी जो पुलिस जीप है, पुलिस कार है, ट्रक्स हैं, उन सारे ज़ॉम्बीज़ के चारों तरफ उन लोगों ने खड़ा कर दिया, पुलिस डिपार्टमेंट ने और जितने कॉप्स थे सब ने, और सारी लाइटें एक साथ जला दी। एक साथ लाइट जलाने के बाद तो जो ज़ॉम्बीज़ थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, डर गए और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगे, अजीब अजीब तरीके से चिल्लाने लगे। वो मर नहीं रहे थे, मरते वो उस सूरज की रोशनी से ही थे, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक वहीं रुके रहे। इतनी ही देर में सूरज की रोशनी आती है। सूरज की रोशनी आते ही वो सारे के सारे जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि विज्ञान चाहे तो इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, विज्ञान चाहे तो इस पूरी दुनिया को बचाए रख सकता है। एक साइंटिस्ट जो अगर साइको हो जाए तो ज़ॉम्बीज़ पैदा कर सकता है, और एक साइंटिस्ट जो ज़ॉम्बीज़ को मारने का एंटीडोज बना दे या ज़ॉम्बीज़ को रोके रखने की दवाई बना दे तो उनको रोके भी रख सकता है। तो ये थी आज की स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो, इंटरेस्ट आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर